क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स और लॉज की एक मोटी किताब नहीं है, बल्कि इसके पास एक अपनी सोल और वॉइस भी है। वेलकम टू विस्पेल। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स के लिए है, लेकिन इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ये डॉक्यूमेंट हमारे देश का मॉरल विजन तय करता है। तो चलिए इस फिलॉसफी को डीपली समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि लॉज सिर्फ टेक्निकल होते हैं, लेकिन फिलॉसफी हमें बताती है कि वो लॉज क्यों बनाए गए। फिलॉसफी हमें हेल्प करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छुपे हुए मॉरल वैल्यूज़ को समझने में। ये हमें अलाउ करती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ फॉलो ही ना करें, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसे क्रिटिकल तरीके से इवैल्यूएट भी कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वक्त के साथ इवॉल्व होता है और इसका बेस है पॉलिटिकल फिलॉसफी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस सिर्फ शांति बनाए रखना नहीं था, बल्कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जानते थे कि इंडिया में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी का पहला पिलर है पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये डॉक्यूमेंट पावर देता है सोसाइटी के उन सेक्शंस को जो सदियों से दबाए गए थे बिना किसी वायलेंट रेवोल्यूशन के। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू की, इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से ही इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए कमिटेड रहा है। एग्जाम्पल के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ये आइडिया राम मोहन रॉय जैसे लीडर्स से इंस्पायर था, जिन्होंने हमेशा इंडिविजुअल राइट्स और प्रेस फ्रीडम की बात की थी। लेकिन हमारा लिबरलिज्म वेस्टर्न लिबरलिज्म से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी वैल्यूज का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन क्या सिर्फ आज़ादी काफ़ी है अगर सोसाइटी में इक्वालिटी ना हो? इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी में सोशल जस्टिस एक कोर एलिमेंट है। क्लासिक लिबरलिज्म सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स देखता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशंस और अफर्मेटिव एक्शन को इंक्लूड किया गया, ताकि वोटिंग राइट्स के साथ साथ सोशल इक्वालिटी भी मिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा सबसे यूनिक फीचर है इसका सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन। दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं बोलते, लेकिन इंडिया में हम प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि स्टेट किसी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक वो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ना कर रहा हो। अगर किसी रिलीजन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या सती प्रथा हो, तो स्टेट उसे रोकने के लिए इंटरफेयर कर सकता है। ये है इंडियन सेक्युलरिज्म की असली फिलॉसफी। फिलॉसफी का अगला हिस्सा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। जहां दूसरे देशों में विमेन और वर्किंग क्लास को वोटिंग राइट्स के लिए लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, इंडिया ने शुरुआत से ही हर अडल्ट को वोट करने का अधिकार दिया। इसके साथ जुड़ता है फेडरलिज्म। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन रीजन्स की डाइवर्सिटी और पावर को रिस्पेक्ट करते हुए पावर को स्टेट और सेंटर में बांटा गया है। सिर्फ वैल्यूज ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका यानी प्रोसीजर भी एक फिलोसॉफिकल अचीवमेंट था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ओपन डिलिब्रेशन का रास्ता चुना। वहां डिसएग्रीमेंट थे, लेकिन हर डिसएग्रीमेंट पर लॉजिक और रीजन के साथ बहस हुई, सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट्स के लिए नहीं। इससे पता चलता है कि इंडियंस डाइवर्सिटी के बावजूद एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है? चैप्टर 10 में इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी बताए गए हैं। अनवील्डी, कुछ लोग कहते हैं ये बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स है। अनरिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुनी गई थी, इसीलिए कुछ क्रिटिक्स इसे पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। एलियन डॉक्यूमेंट, कुछ का मानना है कि ये वेस्टर्न आइडियाज का कॉपी पेस्ट है और इंडियन कल्चर से मैच नहीं करता। हालांकि ये क्रिटिसिज्म्स पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमने वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट किया है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल्स और शेड्यूल्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक मॉरल कमिटमेंट है फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी के लिए। ये फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि हमें एक बेहतर सोसाइटी कैसे बनानी है। अगर आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नॉलेज को स्पार्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विस्पेल।